खुदा ना खास्ता ये जो अब है इसका रुख हमारे घरों की तरफ भी हो सकता है। अगर इससे बचना है तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जहाँ तक आपसे हो जो सकता मुख्तलिफ है इलाकों के लोगों के अंदर हुआ है। खैर इस वक्त क्या सिचुएशन है, मजीद क्या हो सकता है और क्या प्रेडिक्शन है, क्या फोरकास्ट है। हमारे साथ एनडीएम में एक्सपर्ट हैं, बेसिकली टेक्निकल डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, उमैर अफजाल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं इस बारे में। उमैर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सिचुएशन हम केपी की खास तौर पर देख रहे हैं, क्या ये पहले से प्रिडिक्ट किया गया था, पहले से बताया गया था, फोरकास्ट किया गया था कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सैलाबी सूरत हाल हो जाए और इतना नुकसान हो जाए? जी शुक्रिया। केपी के अंदर जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, टेक्निकल टीम डेली क्वाड कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करता है डिफरेंट सूबाई इदारों और फेडरल इदारों के साथ, जिसमें जो टेक्निकल विंग एनडीएमए का है वो एक वेदर अपडेट बताता है कि पिछले 24 घंटों के अंदर कैसा वेदर सिस्टम था और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर किन किन इलाकों में बारिशें होंगी, कहाँ पे सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, कहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। तो ये सारे पीडीएमएज और फेडरल और प्रोविंशियल इदारों को ब्रीफ दी जाती है डेली फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। तो जो 13 अगस्त का दिन था, उस ब्रीफ के अंदर भी हमने ये जरूर आइडेंटिफाई करके केपी की गवर्नमेंट को एक अलर्ट दिया हुआ था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान वाली साइड से भी एक वेदर सिस्टम एक्टिव है और इधर साउथ वेस्ट मानसून जो सिस्टम है इंडिया वाली साइड से वो भी एक्टिव है। तो सेंट्रल केपीके के मुख्तलिफ अजला में मॉडरेट से हैवी बारिश मुतवक्के है, लेकिन अब ये पिन पॉइंट करके एनडीएमए नहीं बता सकता था कि ये बुनेर का ही पहाड़ी सिलसिला होगा जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा। हमने उनको वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करके बताए हुए थे, बुनेर, शांगला, सवात, बाटाग्राम, ये वो इलाके। आपसे हम थोड़ा सा मजीद भी जानेंगे, लेकिन साथ साथ अब चूंकि अपने नाज़िर करना भी जरूरी है। इस वक्त सूरत हाल जो सामने आ रही, स्वाबी से दूसरे दिन भी वहां पर तूफानी बारिशें हो रही हैं। एक तरफ हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गलियों में, सड़कों पर पानी जो है वो बिल्कुल ही ऐसे बह रहा है कि जैसे कोई नदी का मंजर पेश कर रहा हो। लोगों की जानो माल जो है वो इस वक्त खतरे में है और बहुत सारे लोग इस तरह के सैलाब में जो है वो बह भी गए हैं। मनाजिर हम देख रहे हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करें। साथ साथ कोशिश करें कि तज्जिया भी लें और क्या इंतजाम किए गए थे। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है और ये इस वक्त की सिचुएशन सवाबी की, जहाँ पर गाड़ियां आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसे बह रही हैं जैसे लकड़ी के तिनके होते हैं बारीक से, और इसके साथ साथ लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। मैं उन लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ जो अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे और पानी निकाल के फिर छोड़ के आगे वो बढ़ गए होंगे। अब ये देखिए कि छोटी गाड़ियां नहीं है, ये जिंदगियां बचा सकती, बड़ी गाड़ियां हैं। ये देखेंगे ये जा किस तरह से रही हैं। ओह माय गॉड, मैंने ऐसी फुटेजेस भी देखी है, लोगों के कारोबार, वो बेचारे जो बचा कुचा सामान है उसको समेटने की कोशिश करेंगे, किसी तरह थोड़ा बहुत उसको बचा लिया जाए। उमैर हमारे साथ मौजूद है। उमैर, अब ये बताइए कि आगे की प्रेडिक्शन जो है वो किन स्वाबी के बारे में भी स्वाबी के बारे में भी ज़ाहिर है अभी हमने खबर भी दी है। स्वाबी के हवाले से मजीद क्या सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों में? आज से ये एक्टिव वेदर सिस्टम और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला इससे इफेक्ट होंगे, जिसमें सेंट्रल केपीके और साउथ केपीके के इलाके हैं, डेरा इस्माइल खान, कोहाट और इसके अलावा शांगला, सवात, दीर, इन सारे इलाकों में भी मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। और इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पोटोहार रीजन, साउथ पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कड़, इन रहीम यार खान, बहावलपुर, इन इलाकों में भी बारिशें आगे मजीद होने वाली हैं और इनसे जो टॉरेंट्स हैं डिफरेंट अजला के वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, और ये बारिशें जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त सिचुएशन हमें बार बार आपको रोके बतानी पड़ रही है लोगों को कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो आ रही है। अच्छा उमैर, मैं यहाँ के एरियाज़ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, उसके बाद हम कराची चलेंगे, वहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बुनेर के बारे में, बाजोड़ के बारे में, मानसहरा और स्वात के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा बारिश इनमें से कौन से शहरों में हुई है और मज़ीद क्या बारिशों का वहाँ पर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और किन लोगों को, किस शहर के लोगों को ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, स्पेशली केपी में? केपीके के जो ये इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बिलखसूस बुनेर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। सबसे ज्यादा बारिश बुनेर के इलाके में हुई थी, जो पीर बाबा बाजार था और उसके गिरदो नवा।
आज सुबह भी जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी था, और आज सुबह भी इतला हुई है कि वहाँ पे तेज बारिश की वजह से दोबारा से एक दरमियाने दर्जे का सैलाब वहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी अब अगेन इन्हीं इलाकों में, जिसमें सवात है, शांगला है, ठीक है, रेस्क्यू के बारे में हम हमारे साथ मौजूद होंगे मेहमान एक्सपर्ट, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि इत्तलात आ रही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो रेस्क्यू का अमला जो है ना, उसने किस हद तक काम किया है ये हम जानेंगे। लेकिन शहर कायद के बारे में, कराची के बारे में बता दीजिए उमैर, कि वहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी, कौन से इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और कितनी बारिश हो सकती है, कब तक हो सकती है? जी, आज से सिस्टम साउथ सिंध के अंदर इंटर हो गया हुआ है, जिसमें काफ़ी इजला इफेक्ट होंगे, जिसमें मीरपुर खास, ठट्टा, सुजावल, बदीन, हैदराबाद और जामशोरो और कराची में भी कल तक अच्छी खासी बारिश मुतवक्के है, और अर्बन फ्लडिंग के वहाँ पे भी चांसेस हैं। और ये जो सिलसिला है ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि साउथ ईस्ट और बलूचिस्तान के अजला जो हैं, जिसमें लसबेला है, अवारान है, खुशदार डिस्ट्रिक्ट है, इधर भी फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस हैं अगले 1 से 2 दिन में। 1 से 2 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर, आपने बड़ी तफसील से हमें बताया कि किन किन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। उमैर